हाँ देखिए, ये जो सबऑर्डिनेशन है ना उनकी अमेरिकन साम्राज्यवाद के ऊपर, लेकिन हम लोग का भारत का ट्रेडिशन ये नहीं था। हम लोग तो जोट निरपेक्ष का नेता था और सभी समय भारत ने अमन के लिए, चैन के लिए बात किए हैं। लेकिन आज देखिए, वो इज़राइल में गया है डेलिबरेटली, वो इज़राइल में गया और उसका बाद इज़राइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। अमेरिका अटैक किया है। ईरान बहुत सारे दिन से भारत का मित्र है और ये मित्र होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बताया। इतने सारे वीमेन, इतने सारे चिल्ड्रन मर गए, लेकिन वो कुछ नहीं बताइए। क्या चलेगा? ईरान के अंदर महिलाएं बहुत खुश है वो कहते हैं, लेकिन वो तो ईरान का निजी मामला है। ईरान को, लोगों को उसका खिलाफ कुछ बोलना है तो बोलना चाहिए, वो तो उनका निजी मामला है। लेकिन अमेरिका कौन है? अमेरिका क्यों ये दादागिरी करते हैं? अमेरिका की वे गुंडागिरी करते हैं? वो तो एक सॉवरेन कंट्री है। अमेरिका का क्या है? अमेरिका का कोई राइट नहीं है। वो रेजिम चेंज करना चाहते हैं ऐसे ऊपर, उनके लिए पपेट बनाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। भारत सरकार को भी इसका खिलाफ बोलना होगा। देखिए आप, ये जूत के लिए ही तो अभी जो ये गैस का दाम है वो विचर गया। क्यों? हम लोग क्यों पे करेगी इसी के लिए? हम लोग क्यों अरेस्ट करना होगा? मोदी सरकार को कहना होगा ये जूत का खिलाफ। भारत सरकार की तो चुप्पी है ना, इसीलिए हम लोग ये कहा है, चुप्पी तोड़ो। सरकार को साम्राज्यवाद के खिलाफ बताना होगा, अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ। ये क्या है? ये क्या चुप्पी है? ये चुप्पी सरकार को क्या डर है? मोदी जी तो सुप्रीम लीडर बताते हैं। इसीलिए ही तो कहती है वो क्यों सबऑर्डिनेशन, इतना सबऑर्डिनेशन वो क्यों रखते हैं अमेरिकी साम्राज्यवाद? ये तो कोई पब्लिक ओपिनियन ये नहीं है। इंडिया को पब्लिक ओपिनियन नहीं है कि खून करो, ब्लड शेड, नो, वी डोंट वांट। मोदी जी क्यों चुप है? किस चीज का डर है उन्हें? बार-बार मोदी जी अमेरिका का पक्ष लेना चाहते हैं, इसीलिए वो चुप है। हाँ, लेकिन भारत में महिलाओं के साथ जो यौन शोषणों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस पर क्या कहें? इस पर ये हम लोग कहना चाहते हैं कि वो जो भारत सरकार है आज, वो इसका ऊपर रोक देना चाहिए। क्योंकि वो जो मनुवादी सोच को लेकर चलते हैं, वो चाहते हैं महिलाओं लोगों को अधीनता, महिला अधीन रहे, महिलाओं नीच रहे, ये वो चाहते हैं। इसीलिए आप देखा, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट भी है, लेकिन उसको पार्लियामेंट में जो नई भवन दारद गठन करने के लिए उस समय वो नहीं कॉल किया, क्योंकि वो उसका मनुवादी सोच है, दलित है, आदिवासी है, उनका कोई अधिकार नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं, ये मनुवादी सोच के लेकर ये चलते हैं। इसीलिए इतने सारे जो निर्यातन है, जो टॉर्चर है महिलाओं के ऊपर और बढ़ गया है। और देखिए, वो जो बिल्किस बानो का केस है, वो उन लोगों को छोड़ दिया, वो गाइडलाइन भी उनको दिया है, उसका अपराधी को, वो जो कन्विक्टेड है उसका अपराधी को वो छोड़ दिया। मनीषा बाल्मीकि को केस में भी वो छोड़ दिया। ये ब्रिजभूषण सिंह शरण जो हैरेसमेंट किया है रेसलर को, महिला रेसलर को ऊपर, महिला रेसलर, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह शरण को वो कोई पनिशमेंट नहीं दिया। इसीलिए ये सब बढ़ गया है। लेकिन हम लोग इसी का खिलाफ है, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम लोग का भी ये शपथ है, हम लोग ये संघर्ष जारी रखेगा। खासकर उत्तर भारत में तमाम ऐसे बाबा कथावाचक हैं जो कह रहे हैं कि महिलाओं को घरों में ही रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका खिलाफ ही तो हम लोग लड़ते हैं, इसका खिलाफ। आज देखिए इतने सारे हैं, अरे द्रौपदी मुर्मू नाम है प्रेसिडेंट का, आप देखिए इंदिरा गांधी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आप देखिए इतने सारे, पीटी उषा है जो खिलवाड़ थे, अरे इतने सारे, अभी देखिए साइना मिर्जा है जो बैडमिंटन प्लेयर, सभी टेनिस प्लेयर है, इतने सारे लोग हैं, लता मंगेशकर जी ने, अरे ये सभी तो महिलाओं के। तब महिलाओं को घर में रखने से क्या ये वो कर पाते हैं? महिलाओं है वो भी ये जो पॉपुलेशन है उसका हिस्सा है।
उसका हिस्सा है। और इसीलिए और वो जो है ना, जो जीडीपी में उसका जो अनपेड वर्क है वो रुपये में कन्वर्ट कर ले तो 22 लाख करोड़ रुपया होगा। तो हम लोग का ये भागीदारी चाहिए। ये सब जो बोलते हैं मनुवादी सोच, इसका खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और ये सोच नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। बात कर रहे हैं लेकिन तमाम धर्म गुरु कह रहे हैं कि अब देश मनुस्मृति से चलना चाहिए। अरे धर्म गुरु के कहने दो, लेकिन हम लोग का भारत का तो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो सेक्युलरिज्म का बात करते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के टच करके वो लोग जो वोट लिया है भारत का चलाने के लिए, अभी वो उससे से ज़्यादा उसमें से वो नहीं रखना चाहते हैं। वो जो प्रतिज्ञा थे, वो जो शपथ थे, वो नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ये पीपल जो है, जो सभी सचेतन जनतंत्र को चाहने वाला लोग है, डेमोक्रेटिक कॉन्शियस लोगों को भी ये सबकी विरोध करना हुआ। ये हमारी मांग है। हम लोग तो विरोध करेगी, लेकिन ये विरोध करना होगा क्योंकि भारत सेक्युलर कंट्री है। भारत कई धर्म वाला कंट्री नहीं है। धर्म तो निजी मामला है, करने दो। जो हिंदू है उसको हिंदू धर्म मानने दो, जो मुसलमान है उसको मुसलमान धर्म मानने दो, जो क्रिश्चियन है उसको उनका धर्म पालन करने दो। लेकिन भारत है सेक्युलर। ये सेक्युलरिज्म को हम लोग का इसी का पैमानों पर हम लोग का लड़ना ये होगा। जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है कि उसमें महिलाओं को आज़ादी होगी, अगर ये नहीं, आज़ाद कैसे होगी? ये तो मनुवादी सोच है। कैसे होगी? वो तो सबऑर्डिनेट हो जाएगी। ये कभी नहीं होगी। और हम लोग ये कभी नहीं होगी। भारत में भारत सेक्युलर ही रहेगा। महिलाओं का है, वो बोलते हैं अगर महिला विवाह नहीं करती हैं, खाली प्लॉट है। अरे बाबा ने बोलने से क्या होगा? बाबा ने बोलने दो ना। ये तो भारत है। भारत है डेमोक्रेटिक कंट्री। जिसको जो बोलना चाहिए बोलने दो, लेकिन जो बात करते हैं ऐसे तरह बोलने दो। लेकिन ये जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात है, ये हम लोग का मानना चाहिए। ये है सेक्युलर। बड़े संघर्ष के बाद लेबर लोग मिले हम लोगों को, लेकिन अब सरकार ने वो भी खत्म कर दिया। उस पर क्या कहना है? लेबर लॉ ओ, लेकिन ये देखिए 12 फरवरी जो स्ट्राइक है, इतने सारे लोग उसका खिलाफ वो संघर्ष कर रहे हैं। और ये लेबर लॉ को वो मिटा नहीं सकेगा। वो लेबर कोड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। क्या कहना, क्योंकि उसमें भी देखिए ज़्यादातर महिलाओं के शोषण के ही सारी चीज़ें सामने। हम लोग तो उसका जो है वो हरदीप सिंह पुरी को हम लोग तो उसका रेजिग्नेशन भी मांग करते हैं। और ये जो है अदानी अंबानी का साथ क्या संबंध है? नरेंद्र मोदी क्यों साइलेंट है? अदानी को जो नाम है उसमें तो कनेक्शन है, यही कोई कनेक्शन है। इंक्वायरी करो, ये इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन सरकार लगातार दावा करती रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नई योजनाएं वो ला रही हैं, उससे महिलाओं को फायदा हो रहा है। अरे ये तो भागीदारी का, ये तो हक है, ये तो देना पड़ेगा। वो तो सरकार है। सरकार क्यों है? सरकार वो इलेक्टेड है तो कुछ भला करने के लिए और इतने सारे जुल्म करने के लिए क्या? ये तोहफा देने के लिए, प्राइज हाइक का तोहफा, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। उसका जनगण के हित के लिए सोचना होगा। और इसके लिए ही ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। महिलाओं को अपना हक मांगना पड़ रहा है, इस पे हाँ मानना पड़ेगा, लेकिन ये हम लोग छीन के लूँगी ज़रूर है, लेकिन मांगना पड़ रहा है। हाँ, ये नहीं करते, इसीलिए नरेंद्र मोदी इसका खिलाफ हम लोग बोलते हैं। ये सरकार को चेंज करना चाहिए। ये सरकार जो सरकार निकम्मी है उसका बदलनी है।